वेलकम टू क्लासेस। तो इंटीग्रेशन हम लोग का ख़त्म हो गया था। इनडेफिनाइट, वहाँ पे देखना एक वर्ड लिखा हुआ था इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अब तक हम लोग वही कर रहे थे, ठीक है। बट अब जो है डेफिनाइट इंटीग्रल आ रहा है ना। कैपिटल लिखने में हमेशा ऑड लगता है। अब क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल का पार्ट हम लोगों को करना है। डेफिनाइट इंटीग्रल मीन्स व्हाट। अब पहले इनडेफिनाइट क्या था, मान के चलो ये एक एक्सिस है हम लोगों का और ये एक कर्व है और ये पॉइंट 0 1 2 3 इन्फिनिटी है। 1 2 3, ठीक है। इन्फिनिटी किया हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों तरफ। तो इनडेफिनाइट हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन का बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में। इसका मीनिंग अल्टीमेटली क्या होता है, प्लस या फिर ऐड या फिर सम, कुछ ऐसा मीनिंग होता है। सम अप करना, जोड़ देना, ऐड कर देना, इन एडिशन टू समथिंग। तो इनडेफिनाइट में क्या है कि मान कर चलो अगर ये कर्व है तो ये पूरा कर्व कितना एरिया कवर करेगा। यहाँ से ये कर्व नहीं, ये वाला एक पैराबोला सर्किल बना देते हैं। ये पैराबोला बना दिया, ठीक है। तो ये पैराबोला जो एक फंक्शन था एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो एक्स एक्सिस के साथ ये फंक्शन, एक्स एक्सिस के साथ ये फंक्शन कितना एरिया कवर करता है पूरा थ्रू आउट द एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस थ्रू आउट द कर्व, ठीक है। वो था इनडेफिनाइट में। बट डेफिनाइट में क्या, हम उसका लिमिट सेट कर देंगे। मान कर चलो पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 तक ये वाला कर्व एक्स एक्सिस से, ये वाला कर्व, ये क्या है, ये वाला कर्व, ये कर्व कौन सा है, एफ एक्स है। तो ये एफ एक्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया या फिर कितना ऐड कर रहा है एरिया को। बट डेफिनाइट, ये तो इनडेफिनाइट था। बट डेफिनाइट में क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक ही बताना, इसके अलावा जितना है उससे कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। बस ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल, थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल चेंजेस हो गया। लिमिट सेट कर देना है। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। तो हम लोगों को क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल से चैप्टर पढ़ना है बस। अब एक है थ्योरम है। इंक जो है ना, इंक ख़त्म हो गया, आज भर चल जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो थ्योरम एक ये होता है इंटीग्रेशन का कि मान कर चलो ये इंटीग्रल है ए, इसका लिमिट क्या है ए बी, फंक्शन क्या है एफ एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है। यहाँ पर डैश होगा, ये हो जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है, मान कर चलो एक एग्जाम्पल के साथ,
एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू पैराबोला ही ले लो एक्स स्क्वायर। अब लिमिट हम सेट कर रहे हैं 1 से लेके 4 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहला तो ये लिमिट विमिट को भूल जाओ, करना क्या है इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3 प्लस सी होता है ना, यहाँ पर ये प्लस सी नहीं आएगा और एक ब्रैकेट यूज कर लेना 4 और 1। क्या बताया कि बस आपको क्या है इस इंटीग्रल का लिमिट को इग्नोर करना है और एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन यहाँ पर आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। अब तक हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखा है लाइक कहाँ से सीखा अब तक, सब्स्टिट्यूशंस में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना, सम स्पेशल फॉर्म में, वो सारा का सारा यूज़ होगा। आपको इंटीग्रेशन दे देगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है वो आता है, हम लोग सीख चुके हैं, वो करना है। इस चैप्टर का काम बस इतना होगा कि ये वैल्यू को पुट हो जाएगा 4³/3 माइनस 1³/3। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस एक आएगा, फिर लोअर लिमिट। ये देख लो, पहले अपर लिमिट b माइनस फिर लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। थोड़ा धुंधला टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पे कैमरा? देखते हैं, कुछ सेटअप करना पड़ेगा। फिलहाल काम चला लो आज भर, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। चलो ठीक है, समझ में आते हैं। पहले तो समझ में आ गया, डिफाइनाइट इंटीग्रल का काम बस इतना होगा कि ये वैल्यू को जो है पुट करना है लाइक एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। पहले अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब ये वाले को बस सॉल्व कर देना है। 3 LCM, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, 64 माइनस 1 63/3, 3 to the 6 1, 21 is the answer for this question. याद रहेगा? देखें और क्या, एक तो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन से वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, एक क्लास में सम खत्म हो जाएगा। लिमिट ऑफ सम है, चलो ये तो हो गया इनडेफिनाइट इंटीग्रल का फर्स्ट चैप्टर का टाइप। क्या कि पहला चैप्टर में क्या था? शिट यार, चलो ऑटो फोकस हो गया, है ना। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, बस डायरेक्टली इंटीग्रेट करते थे। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब डेफिनाइट को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं एक। चलो आ जाओ। नंबर 1,
1 से लेके एक्सपोनेंट dx x 1 प्लस log x, ये रहा। ये इंटीग्रेट कैसे होगा? पहले क्या बताया कि लिमिट को रिमूव कर दीजिए। तो लिमिट तो है बट समझना है कि लिमिट नहीं है। नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे होता है? ये वाला पहचानो, सब्स्टिट्यूट करना है log x को। लेट log x इज इक्वल्स टू z 1 by x dx इज इक्वल्स टू dz, dx इज इक्वल्स टू x dz। ये तो हो गया लिमिट। फंक्शन चेंज हो गया, dx का वैल्यू हो गया x dz, x 1 प्लस log x का वैल्यू क्या है? z। बट ये तो हम थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको हमको कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। इसका वैल्यू यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, log x z बन गया। बट ये तो मेरा x का वैल्यू ही है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा? बोलो, z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा z। तो e का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू कितना है? e। तो अब x में पुट करो, z इज इक्वल्स टू log x है ना, तो x का वैल्यू क्या है? e है, तो log ऑफ e क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो जब x e था तो z कितना हो जाएगा? 1। फिर x कितना हो गया? 1। log ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो ये क्या हो गया? 0। तो लिमिट चेंज का कैसे होगा? e के जगह में देखो क्या था, e के जगह में हो जाएगा 1, 1 के जगह में हो जाएगा 0, 1, 0। ठीक है। अब इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log ऑफ 1 प्लस z, log ऑफ z 1 और 0। तो अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। log 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 log 2 माइनस log, जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 बचेगा, log 1। अल्टीमेटली log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा log 2। log 2 इज योर आंसर। ठीक है। इसका एक और तरीका है। मान के चलो हमको ये जो लिमिट चेंज किया, यहाँ पर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हमको तो करना है, तो हम नहीं करेंगे, है ना। ये लिमिट चेंज नहीं करेंगे। पहला वाला तो बना लेना वैसे जैसे बताया पूरा, वही वो भी तरीका है। अब क्या है ना, इसमें हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे। ये log 1 प्लस जेड हो गया, लिमिट क्या है? e 1।
अब z का वैल्यू को चेंज कर देंगे, 1 प्लस, अब जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, 1 प्लस log x, लिमिट कितना हो गया e और 1, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले e पुट कर देते हैं, log 1 प्लस log e माइनस log 1 प्लस log 1, log ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा log ये हो जाएगा 0, ये 1, log 2 ये हो जाएगा 0, log 2 आ गया आंसर। log 2 यहाँ से भी आंसर आ गया। तो दोनों तरीका है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन से। अल्टीमेटली आप लोगों को करना है बस लिमिट पुट करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बस लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है। और एक डिफिनाइट के प्रॉपर्टीज़ भी आता है, तो टाइम टू टाइम आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, वन टू एक्स e टू द पावर x dx मल्टीपल ऑफ फंक्शन है, याद आया? ये तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा, है ना। x e टू द पावर x है, तो क्या करना है बोलो? बाय पार्ट्स याद है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो याद होगा। क्या करते हैं बोलो? पहले आप लोग बाय पार्ट्स करके बताओ। बाय पार्ट्स को करके बताइए जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हो गया? वी हैव x को वैसे ही रखते हैं, एक्सपोनेंट्स को किया माइनस x का डेरिवेटिव 1, ये वाला एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस 1। आई होप आप लोग का इंटीग्रेशन सक्सेसफुल रहा होगा, है ना। यही आया तो अब क्या करना है, नाउ लिमिट पुट करना है बस, और कुछ नहीं। ये चलो पुट करके दिखाओ, b माइनस ए वाला फॉर्मूला, प्रॉपर्टी जो थ्योरम है वो यूज़ करो, क्या हो जाएगा?
e to the power 2 minus 1 minus e to the power 1 minus 1, ये हो जाएगा e to the power 2, ये 2 minus 1 1 हो गया, माइनस ये क्या 0, e to the power 2 इज द आंसर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू पुटिंग वाला सम था ये ऑलमोस्ट कुछ था नहीं यहाँ पर। आपको क्या है, टाइम टू टाइम लिमिट अगर कहीं पर लेट कर लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अगर आते हो तो उसका लिमिट चेंज कर लेना। लिमिट चेंज वाला दिक्कत है, लिमिट चेंज वाला एक बार और करते हैं। बाय पार्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ बाय पार्ट्स किया, उसके बाद जो है 1 और 2 उसका लिमिट पुट कर दिया। एक बार मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक सम्स और कर लेते हैं, उसमें ये डाउट्स रह जाता है लिमिट चेंजिंग को लेकर। हम लोग क्या है ना, जुगाड़ बहुत लगा लेते हैं, है ना, जुगाड़। नेक्स्ट क्लास से देखते हैं, कोई पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। लाइटिंग का थोड़ा दिक्कत मुझे महसूस हो रहा है, और इंक तो ख़त्म हो ही चुका है, इंक भी लाना है। खैर कोई नहीं, आ जाएगा। तो सम्स देखा जाए, कौन सा सम्स सब्स्टिट्यूशन वाला है। सब्स्टिट्यूशन वाला सम नहीं मिल रहा यार, ये क्या बात है। मिल गया। देखो नॉर्मल तो हो ही जाएगा, हम लिमिट चेंज करने वाला मेथड से करेंगे, ठीक है। 0 1 x e to the power minus x square dx। चलो बताओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लेट कर लेने से काम हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है। लेट हम बोल भी रहे, ठीक है, इंक जो है धोखा दे रहा है टाइम पर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, 2x dx dz, dx का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, dz बाई 2x, एंड लिमिट चेंज x z x का वैल्यू पहला लिमिट क्या है 1, दूसरा क्या है 0, ठीक है। तो अरे यार यहाँ पर तो चेंज ही नहीं हो रहा, हम लिमिट क्वेश्चन से हिसाब से चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 है, तो x का वैल्यू क्या है 2 है, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू क्या था एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू क्या है 1 है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 हो जाएगा।
तो लिमिट किस में चेंज हो गया? लिमिट बताओ। 1 1 में चेंज हुआ, 2 4 में चेंज हो गया, x वैसे ही e टू द पावर माइनस z हो जाएगा और dx का वैल्यू हो जाएगा dz बाई 2x। ये x x कैंसिल हो गया, ये 1/2 आउट हो गया, ये 1 ये 4 एक्सपोनेंशियल माइनस z dz। ये बताओ, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? हम ओरली भी बता रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है ना बोर्ड में तो मेरा ओरल को फॉलो करना। x e टू द पावर माइनस z dz बाई 2x। यहाँ से dx का वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो मेरा अल्टीमेटली यहाँ बच गया हाफ 1 to 4 e टू द पावर माइनस z dz। अब e टू द पावर माइनस z का इंटीग्रेशन सबको पता है, वो खुद ही होता है और नीचे डिवाइड होता है -1 से, और इसका लिमिट 4 1 हो जाएगा। तो -1 भी बाहर ले लेते हैं। पहले क्या 4 पुट हो जाएगा, e टू द पावर -4 माइनस e टू द पावर -1। बस यही आंसर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर ये सम्स में अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर ये मोटिव था कि जो लिमिट है ना वो कैसे चेंज हो रहा है, 2 से 4 कैसे हो रहा है, 1 से 1 कैसे हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस एग्जांपल हम लिया था लिमिट का 0 और 1, तो 0 का 0 ही होता z और 1 का 1 ही होता, तो वो जो डिफरेंस है वो मैं दिखा नहीं पाता। इसलिए जो लिमिट है वो हम अपने हिसाब से चेंज कर लिया। अब आपको सारा सम्स फर्स्ट चैप्टर में डेफिनाइट इंटीग्रल का सॉल्व करना है, ठीक है? उसको सॉल्व करो, सारा का लिमिट को पुट करो, देखना सम्स बन जाएगा। सिर्फ एक फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट बाकी है, डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम एक मेथड है, ठीक है? वो भी 5 मार्क्स 5 मार्क्स का श्योर शॉट आता है, तो उस पर करेंगे, 1-2 टाइप सम्स कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो स्कोरिंग भी है, ठीक है? क्योंकि एक सम श्योर आता है। तो नेक्स्ट क्लास, ये 3 क्लास लगेगा, एक क्लास में और जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम्स हो जाएगा, और इसमें लिमिट ऑफ सम्स में हो जाएगा। तो बुक का सम्स कीजिए, और होमवर्क नहीं आ रहा लेकिन, ठीक है ना? होमवर्क मुझे नहीं मिल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि जूम पे इंटरेक्शन कर लिया जाए। काफ़ी दिन हो गया, जो डाउट्स अगर कुछ हुआ हो वो क्लियर कर लिया जाए। देखते हैं, जूम पे क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में। आज हम ग्रुप में बात करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फ़िलहाल आज थोड़ा देर शॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक ही रहने दो। ऐसे सम्स भी हो गया सारा, अभी हम कराते तो सम्स ही करवा देते हैं, ठीक है? अब सम्स ही कर लेना है सिर्फ, बाकी कुछ थ्योरी बचा नहीं है इसमें। एक थ्योरी बचा है, वो कल करवा देंगे। और मेन क्या है, इंक का भी थोड़ा दिक्कत हो गया, इंक ही ख़त्म हो गया, बहुत ही लाइट लिखा रहा है, तो अभी और कराने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इतना ही क्लास कीजिए, और बुक तो सबका आ गया होगा, बुक किसके पास नहीं है? आई होप सबके पास होगा। जिसके पास नहीं है वो जाकर कॉलेज स्ट्रीट से दे कैन बाय फ्रॉम द मार्केट, ऑल बुक्स आर अवेलेबल इन द कॉलेज स्ट्रीट। चलो ठीक है, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर।